वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था अशिकनी नदी, अशिकनी नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से हैय किस क्षेत्र की जनजाति थी? हैय जो है अवंती क्षेत्र की जनजाति है। हैय किस क्षेत्र की जनजाति थी? हैय जो थी अवंती क्षेत्र की जनजाति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता है, महाभारत के रचयिता किसे हैं? वेद व्यास। कौन है महाभारत के रचयिता? वेद व्यास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैदिक देवता व्रत हंता के रूप में जाना जाता है? इंद्र देवता जो है, इंद्र देवता को क्या नाम से जाना जाता है? व्रत हंता के नाम से जाना जाता है। जो इंद्र देवता है उसे व्रत हंता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची अगुंतर निकाय से प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों की सूची किससे प्राप्त होती है? अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगुंतर निकाय किसका ग्रंथ है? बुद्ध का ग्रंथ है। बुद्ध का ग्रंथ है बौद्ध अगुंतर निकाय। इसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में ज्ञात होता है। निम्न में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? अथर्ववेद जो है वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों आते हैं वेद त्रयी में, जबकि यजुर्वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा महाजनपद अब भारत का अंग नहीं है? गांधार। 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों में से कुछ ऐसे महाजनपद हैं जो भारत में अब नहीं है। भारत को विभाजन होने के बाद गांधार जो महाजनपद है वो भारत का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में गिरिब्राज और वैशाली मगध की 2 राजधानियाँ थीं? तो शिशुनाग के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? शिशुनाग के शासनकाल में गिरिब्राज और वैशाली मगध की 2 राजधानियाँ थीं। इनमें से कौन सा युग जैन तीर्थंकरों और उनसे संबंधित प्रतीकों का सही सुमेलित युग्म नहीं है? भगवान महावीर की बात करें तो वो सिंह, इनका चिन्ह क्या था? सिंह था, ये सही है। भगवान ऋषभनाथ, इनका सांड या बैल, ये भी सही है। भगवान अजितनाथ का हाथी, ये भी सही है। लेकिन भगवान पद्मप्रभा का बाघ, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध एक प्राचीन साम्राज्य था जो मुख्यतः निम्न में से किस पर स्थित था? मगध जो था वो दक्षिणी बिहार पर स्थित था। कहाँ पे स्थित था? मगध स्थित था दक्षिणी बिहार पे। प्राचीन मगध की निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, कौन सी गुफा थी? सप्तपर्णी गुफा। और उसमें क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थली कहाँ है? स्वामी महावीर को मोक्ष कहाँ मिला था? पावापुरी में। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। जन्म किसका प्रतीक है? कमल का। ठीक है, और उसके बाद महानिष्क्रमण, ये गलत है, सेकंड वाला। और शंबोधि बोधि वृक्ष, यहाँ इस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? स्तूप।
अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और अंतिम तीर्थंकर की बात की जाए तो अंतिम थे महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें थे और अंतिम तीर्थंकर थे। हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदाय को निम्न में से किसने मान्यता दी थी? किसने मान्यता दी थी? कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद संगति में मान्यता प्राप्त हुई। बौद्ध की चार समितियाँ हुई, जिसमें से चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध संप्रदाय दो बौद्ध किसमें विभाजित हो गया था? दो संप्रदाय में, हीनयान और महायान, चौथी बौद्ध संगति में। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कैवली कहा जाता है। कैवली बोलो या कैवल्य बोलो? क्या बोलो, कैवली या कैवल्य? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ठीक है, घनानंद। घनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता प्राप्त की? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि लिखी गई है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त। अब मुद्रा राक्षस में ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था। और किसकी मदद से हराया था? चाणक्य की मदद से हराया था। ये किसमें लिखा है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। यूनानियों के लेखन में किसे सेंट्रोकोटस कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को किसे सेंट्रोकोटस कहा जाता था? यूनानियों के लेखन में सेंट्रोकोटस के नाम से कौन जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यों के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित में किस पुस्तक में वर्णन है? इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। इंडिका पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक है, इसमें ये भारत को 7 वर्गों में विभाजन बताया गया है। इंडिका पुस्तक जो कि लिखी है मेगास्थनीज ने। मगध के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन के कालक्रम में लिखिए। मगध के शासक कौन? सबसे पहले मगध में आया था बिम्बिसार। कौन आया था सबसे पहले? बिम्बिसार। उसके बाद बिम्बिसार की हत्या करके कौन आया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु की भी हत्या किसने की थी? बिंदुसार ने। उसके बाद आया था अशोक। और चौथा ऑप्शन सही है। डेली हम 25 क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल जीके के। 25 क्वेश्चन जीके के करेंगे, MCQ
जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए, एसएससी के। और हमारा मेन टारगेट है, हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है एसएससी सीजीएल 2024। मेन टारगेट एसएससी सीजीएल। कैसे भी हमें इसमें अच्छी पोस्ट चाहिए। थैंक यू गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे जो भी वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।